Jai Hind friends. So let's continue our history series. The next chapter of NCRT, significance of Maurya rule. Mauryan empire huge empire, बड़ा empire, 16 महाजनपद जिसके कंट्रोल में, दो ट्रेड रूट्स, नॉर्थर्न और साउथर्न, उत्तरपथ और दक्षिणापथ, अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्या। तो इतना बड़ा अंपायर होगा सर, तो उसके कुछ ना कुछ वो छाप भी छोड़ के जाएगा हिस्ट्री पर। सो वी विल डिस्कस हेयर significance of Maurya rule. First heading, state control. स्टेट कंट्रोल। अब जब एम्पायर इतना बड़ा हो गया सर, तो उसमें चेंजेस भी आएंगे, और जैसे जैसे एम्पायर ग्रोथ करेगा तो उतने ही दुश्मन भी पैदा होंगे। मोर यू राइज, मोर यू हैव द एनिमीज। सो जब स्टेट बड़ा हो गया सर, तो स्टेट जरूरत डेवलप, किस चीज की जरूरत? एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आप देखोगे वैदिक, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, 6th सेंचुरी बीसी और मौर्यन पीरियड, नो स्टेट, कनेक्ट करो सर, नो टैक्स, नोट रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेट वैदिक क्या मिल गया सर? आयरन और एग्रीकल्चर स्टार्ट। तो क्या जरूरत, क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू होगी। परिषद एंड रत्नाज, 6th सेंचुरी बीसी, सेकेंड अर्बनाइजेशन और आर्मी, आर्मी, किंग, मंत्री, सप्तसंगा, प्रमोशन ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। सप्तसंगा डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। सप्तांग, सॉरी, सप्तांग सिद्धांत पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में सर, तो आप प्लीज एक बार जाके पिछले लेक्चर जरूर देख लें। प्रेजेंट, वाई लेफ्ट प्रेजेंट? आज को क्यों छोड़े सर? आज क्या है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और क्या है आज? एक्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशन, और कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कनेक्ट, कनेक्शन बहुत जरूरी है सर। बिना कनेक्शन से, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप पिछले चैप्टर अगर नहीं देखोगे, पिछले लेक्चर्स अगर आप नहीं देखोगे, तो आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर नहीं होगी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज वॉच। So let's move ahead. What we have, state control.
स्टेट कंट्रोल, मौर्यंस, मौर्यास, क्या बना? किंग। और सिग्निफिकेंस, मतलब आप अगले लेक्चर में आप जब इसको कनेक्ट करके अगले लेक्चर्स को देखोगे और पिछले को देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, अमात्य, मिनिस्टर, नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी, नेक्स्ट जुडिशरी, नेक्स्ट मेक डायग्राम सर, डायग्राम्स, स्पाई सिस्टम, आर्मी। क्या जरूरत है तेरे पेज पढ़ने की? ट्राई टू कन्वर्ट, सोचो कि आपके पास 29 चैप्टर हैं जो इसमें है एनसीईआरटी में, और आप ये सोचो कि आपके ने वो कवर करने हैं 30 या 35 पेज में, कैसे करोगे? मतलब इतनी बुक नहीं पढ़नी मेरे को, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ 30 to 35 पेपर्स ऐसे। व्हेन यू कनेक्ट और कंप्रेस द थिंग्स, व्हाई यू आर कंप्रेसिंग, आप इसलिए उन चीज़ों को छोटा करते हो ताकि आपको करनी भी चाहिए, ताकि आपको जस्ट एक वर्ड से ही आपको पता चल जाए, आर्मी से ही, हाँ मौर्यन में आर्मी थी, इस तरीके की आर्मी थी और इस वजह से थी। हो गया काम आपका, क्या जरूरत है? लेकिन उसके लिए पहले तो बुक पढ़नी ही पड़ेगी और इस तरीके से आपको थॉट्स जनरेट करने पड़ेंगे। और ऑल ऑफ दिस रन करती थी कैसे? इन सबको क्या चाहिए? पैसा, टैक्सेशन सिस्टम, सबको पैसा चाहिए, बिना पैसे से नहीं चलेगा। क्यों? क्यों? खून है पैसा स्टेट का, बिना ब्लड के खत्म सब कुछ, दिल, दिमाग, बाजुएं, आर्म्स, ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन, सब कुछ जीरो। किंग फॉर व्हाट? कंट्रोल, कंट्रोल ऑन व्हाट? सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। और क्या था? किंग का जो ऑर्डर था वो बड़ा था किससे? कल्चरल से और रिलीजियस से। मिनिस्टर फॉर व्हाट? एडवाइस एंड एडवाइस के लिए, और मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी स्मूथनिंग द वर्क, हार्डल्स को दूर करना। बताने की जरूरत नहीं है। स्पाई सिस्टम, आईबी, रो, आर्मी, विदाउट आर्मी स्टेट चल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। स्पाई सिस्टम जैसे ही आपने ग्रो करा, जैसे ही आप स्टेट बढ़ा, अब आप सोचो कि अंबानी के पास इतना बड़ा अंपायर है और हर अंपायर में जहां जहां भी अंबानी के प्लांट्स हैं उन पे वो नजर कैसे रखेंगे? तो क्या चाहिएगा? स्पाई सिस्टम। कुछ लोग ऐसे ऐसे चाहिएंगे प्लांट्स में जो वहां हो रही चीजों को उन तक पहुंचाते रहें, अपने लोगों के ऊपर नजर रखना। क्यों? एक रीजन तो बता ही दिया। दूसरा, ताकि कोई विद्रोह ना करे, राजा के खिलाफ ना जाए, अगर जा रहा हो तो समय से पता चल जाए और उसका इलाज कर दिया जाए। जितना स्टेट अमीर होगा उतने दुश्मन पैदा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक रेगुलेशन। इकोनॉमिक रेगुलेशन, जब भी सर आप हिस्ट्री पढ़ोगे या पढ़ते हो या पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक, तो आपकी सोच में अब बदलाव आ चुका होगा अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं कंटिन्यूटी में।
पढ़ने का, सोचने का, रहने का, बोलने का, सब में बदलाव आता है। अब आप हिस्ट्री को कैसे देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि किसी कास्ट, क्रीड, ग्रुप और किसी रिलीजन से जोड़कर देखना चाहते हैं तो वैसे हिस्ट्री वैसे दिखेगी, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, तो वैसे ही आपको हिस्ट्री दिखाई देगी। और अगर आप उसको एक हिस्ट्री को देखते हो कि हाँ ये राजा था तो उसने ये काम करे और उसने इस चीज को इस तरीके से इसको जोड़ दिया, इस ग्रुप से जोड़ दिया, इस रिलीजन से जोड़ दिया, क्यों? ताकि उसका नाम बन सके, लोगों में उसका दबदबा कायम रहे। अगर आप इस तरीके से इसको देखोगे तो आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी। और अगर आप इसको सिर्फ एक ही उससे देखोगे कि हाँ ये रिलीजन से जोड़कर देखोगे तो आपको वैसी पिक्चर दिखाई देगी। हिस्ट्री में की सबसे खूबसूरत यही बात है सर, और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये सबको कुछ ना कुछ मटेरियल देती है हर तरह की सोच रखने वाले को। कोई कैसी सोच रखता है तो कोई कैसी रखता है, तो सबको वैसी ही वो पिक्चर देती है। लेकिन क्या है ना सर, किसको जब जैसे गजनवी का केस है और गोरी का केस है, मंदिर से रिलेटेड हो गया, मंदिर को तोड़ने का केस हो गया, और उसको फिर बाद में उन दोनों ने इस्लाम को यूज करा। लोग तो सेंटिमेंट से थे ही, तो उसने इन चीजों को, अपने इन हरकतों को इस्लाम से जोड़ दिया। अब जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते तो उनके लिए तो सर वो वैसा ही बन गया ना सर, गलत हो गया। तो हिस्ट्री को अच्छे तरीके से एलोबरेट करना और अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना, तब उस पर बात करनी चाहिए। कोई भी इस्लाम को बदनाम करता है वो सबसे, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने आप बदनाम करते हो तो आप सब, पहली बात आप ही गलत हो। कोई हिंदू धर्म को बदनाम करता है बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने, तो वो भी पागल है सर। कोई सिख धर्म को बिना पढ़े, बिना जाने वो करता है, वो भी पागल है। पहले उनको पढ़ लो, फिर आप उसके प्लस माइनस अगर डिस्कस करने के लायक हो तो करो। लेकिन अगर आप बिना पढ़े ही बोले जा रहे हो तो क्या फायदा? आप बेवकूफ़ बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो, अगली जनरेशन को भी बना रहे हो। तो यू शुड रीड फर्स्ट देन यू एक्ट। सो 27 अध्यक्षा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स में, शायद लास्ट टू लास्ट में कुछ मेंस जो है उनको यहां पे हम बात कर लेते हैं उनके बारे में। अकारा, माइनिंग, कनेक्ट टू प्रेजेंट सर, कनेक्ट करो। लोकशना, करेंसी, आरबीआई यू कैन से, करेंसी को बनाने वाला। पन्या, मार्केट। संस्था, अकारा अध्यक्षा, पन्या अध्यक्षा और संस्था अध्यक्षा। कंज्यूमर फॉर्म्स, नेक्स्ट रूप दर्शक, रूप दर्शक, इंस्पेक्शन, फेक करेंसी का, और इतिजुका महामाल्य, वुमन। अध्यक्षा सिस्टम, मौर्यन एम्पायर की एक और देन और एक और स्ट्रॉन्ग पिलर। हर एक डिपार्टमेंट को सेग्रीगेशन करना, सेग्रीगेशन ऑफ पावर, सेग्रीगेटेड द डिपार्टमेंट, सेग्रीगेटेड द पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है ना। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिवाइड कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिए गए। हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग, हर एक अध्यक्ष के पास अलग अलग डिपार्टमेंट, और उसको रोटेट और उसको चलाने की पावर। और चाइना से आप अगर देखोगे कि चाइना से यूएस क्यों डरता है आज की डेट में, सिस्टम उनका ऐसा हो गया, उन्होंने अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके का बना लिया। तो इसलिए अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए
हमेशा ही टारगेट करता रहता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर फोर्स। अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि आप एक पेज पे कैसे बनाए, तो सर मैं तो सेपरेट लेके चल रहा हूं ना इसको। आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा 27 अध्यक्षा, और इसके नीचे आप लिख लो, और दूसरा पॉइंट आपका यहां आ जाएगा लेबर फोर्स। मेरे को तो एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इस चीज को सेपरेट लेके चल रहा हूं। पहले जब भी आपके नोट्स बनेंगे, अगर आप इस तरीके से कोशिश करोगे, तो जब भी आपके नोट्स बनेंगे एक चैप्टर को लेके आप उसके सराउंडिंग बनाने की कोशिश करोगे, तो पहले आपके एक चैप्टर कम से कम एक या दो, एक पेज में तो आएगा नहीं इतना, तो आप मान ले 2 या 3 पेज आएंगे। उसके बाद जब आप उसको दोबारा और तीसरी बार और चौथी बार रिवाइज करोगे, तब जाके वो कहीं समराइज होकर एक पेज पे आएगा। सो व्हेन यू विल revise, try to again compress. Compression is another rule to make the notes. First you read, write some, then you revise, then compress. जब भी आप पहली बार रीड कर रहे हो, नोट्स बनाओगे, तो एक चैप्टर के सपोज करो 3 पेज में बन गए, जब दोबारा आप उसको रिवाइज करोगे तो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो और कंप्रेस करने की कोशिश करो। तो ऐसे करते करते आपका एक चैप्टर एक पेज पे आ जाएगा, और फाइनल एग्जाम तक आपके पास उतने ही पेजेस होंगे जितने बुक में चैप्टर होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर फोर्स। कनेक्शन ऋग्वेदिक, नो लेबर। लेटर वैदिक, एग्रीकल्चर टू लेबर, रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, और क्या बना, वर्ण सिस्टम, शूद्र। नेक्स्ट, सेकंड अर्बनाइजेशन कहां पे आई, कब, 6th सेंचुरी में सेकंड अर्बनाइजेशन। अब वुमन और सॉरी वुमन का तो स्टेटस बढ़ाई, वीवर, स्मिथ, कारपेंटर, क्राफ्टमैन, और इन्होंने वुमन और शूद्र के स्टेटस को राइज कर दिया। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, वैसे ही आपका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस भी बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या हुआ, लेबर लेबर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो क्या हुआ, शुरू हुआ स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम। और इन मॉडर्न टाइम्स प्रमोशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम का प्रमोशन, सेकंड अर्बनाइजेशन को मूवमेंट मिला और स्लेवरी सिस्टम को प्रमोट करा गया। एविडेंस, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, 1.5 लाख स्लेव्स फॉर कलिंगा वॉर, कलिंगा से। लेकिन मैगस्टीन ने बोला कि कोई भी स्लेव नहीं था मगध अंपायर में। रीजन, क्योंकि सबको राइट्स थे। तभी तो अशोक बोलते हैं कि मर्सी ऑन स्लेव, मर्सी ऑन स्लेव, इट मीन स्लेव सिस्टम था, डिनाई नहीं करा अशोक ने, बोला कि मर्सी करो उनके ऊपर। नेक्स्ट, 2 रूल्स यू शुड अप्लाई, 1 कनेक्शन, सेकंड अभी बताया सर, कंप्रेशन, कंप्रेशन फॉर नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट, रॉयल कंट्रोल, रॉयल कंट्रोल क्यों, क्योंकि मेंटेन ऑर्डर और ग्रोथ
inscriptions, you can say records. मेंटेन ऑर्डर बात कर चुके हैं पहले पॉइंट में ही, आर्मी स्पाई सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ, इंस्क्रिप्शन के बारे में वैसे तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए रिकॉर्ड्स को भी लिखा। ग्रोथ कैसे होगी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। क्या था? हॉर्सेस प्ले अ रोल, हॉर्सेस प्ले गुड रोल। भाई नॉर्थ रोड सिस्टम डेवलप हो गया, नॉर्दर्न पाथ साउदर्न पाथ, तो माल ले जाने के लिए, ट्रेवलेंस के लिए हॉर्सेस। रिवर सिस्टम, रिवर या वाटरवे, गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट दूसरा, टैक्सेशन सिस्टम। जरूरत है टैक्स की, तो टैक्स के लिए दो ऑफिसर्स या दो डिपार्टमेंट्स बनाए गए, समाहर्ता और सनिदाता, कस्टोडियन और असेसमेंट। कस्टोडियन और असेसमेंट। टैक्स एग्रीकल्चर, कौन कौन से? बाली और भाग। कितना था? 1/4 to 1/6। हिरनाया। टैक्स ऑन कैश क्रॉप्स, पीछे बात कर चुके हैं सर, पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो चुकी है इनके ऊपर अच्छे से। पहले इमरजेंसी टैक्स, टैक्स ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, शुल्क, सेल्स टैक्स, और टैक्स ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, all aspect of life. See flow chart and comparison. So more you connect, more you learn, more you able to learn. उतने easy way से उतने ही easy way से आप डिस्कस कर सकते हो अपने ग्रुप में बैठ के, और उतने ही इजी वे से आप खुद के लिए ग्रैब कर सकते हो। तो सर कनेक्ट करो चीजों को, ऋग्वेदिक से हम मौर्यन पीरियड तक कनेक्ट करते हुए आ गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक रेगुलेशन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।